नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोनीपत में युवाओं ने फंसी कारों को धक्का देने के लिए रुपए वसूले। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया, युवाओं को राहत। हरियाणा विश्वविद्यालय में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना से गारंटर मुक्त शिक्षा आरण मिलेगा छात्रों को। हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब नजदीक। हरियाणा में 443 पदों पर भर्ती निकली, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की नई योजना, बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए सहायता मिलेगी। तकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षा की मांग पर हाई कोर्ट में याचिका दायर। हरियाणा में 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हरियाणा के विधायकों को मिलेगा नया यात्रा भत्ता, सरकार ने जारी की जानकारी। हरियाणा में फैमिली आईडी अपडेट और इनकम वेरिफिकेशन करना अब अनिवार्य हुआ। नूंह जिले में नई सड़क बनने से ग्रामीणों की यात्रा में सुधार हुआ। एसएससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त यूपीएसएससी एचएससीसी कोचिंग का अवसर। गुरुग्राम से राजस्थान हाईवे बनेगा, यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने वाला मार्ग। हरियाणा सीटी नीति पर अलग परीक्षा की मांग, सुनवाई 21 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने गोस्वामी समाज को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की। रोहतक में रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में 10 ऑपरेशन निःशुल्क कराने की योजना शुरू। अंबाला में कुम्हारों को बर्तन बनाने वाली जमीन का कानूनी हक मिलेगा। हरियाणा सीईटी 2025 परिणाम की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। स्कूली बच्चियों ने सीएम नायब की कलाई पर राखी बांधकर संवाद किया। हरियाणा में 12वीं से कम पढ़े युवाओं की ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति नहीं। कुरुक्षेत्र में दलबीर को हिंद संग्राम परिषद का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेवाड़ी आईटीआई में 10 से 22 अगस्त तक पहले आओ पहले पाओ दाखिले। सोनीपत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कोचिंग प्रवेश हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हरियाणा बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट की तिथि और प्रक्रिया का ऐलान जल्द होगा। किसानों के हितों को अनदेखा नहीं होने देने का आश्वासन केसाई रेड्डी ने दिया। हरियाणा में 237 पदों की सीधी भर्ती, तैयारी के लिए सुझाव जारी किए। झज्जर बहादुरगढ़ में मेट्रो और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। हरियाणा में 6 लाख तक की कारें होंगी सस्ती, आदेश जारी किया गया। 2 व्हीलर खरीद पर 15,000 रुपए का लाभ मिलेगा, आदेश लागू हुआ। बिजली मंत्री को बीमार बताने वाले बयान पर कृष्ण पंवार ने दी सफाई। 7 अगस्त तक हरियाणा में लगातार बारिश का अलर्ट, नागरिक सतर्क रहें। स्कूलों में दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ी, छात्रों और अभिभावकों को राहत। गुरुग्राम में रिमझिम बारिश संग ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया। 50 रुपये को लेकर झगड़े में मारपीट, 3 आरोपी जेल भेजे गए। आर्य समाज मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्तनपान के फायदे बताकर गुरुग्राम में माताओं को किया जागरूक। बारिश के बाद गिरे पेड़ को नगर निगम ने तुरंत हटवाया। गुरुग्राम में गोक्षी के लिए ले जाए जा रहे पशु कराए मुक्त। भोंडसी क्षेत्र में पौधरोपण कर अरावली की हरियाली बढ़ाने का प्रयास। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने से जल्द मिल सकती है राहत। प्रधानमंत्री मोदी 11 वर्षों से रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत। गुरुग्राम में 1739 वाहन चालकों पर यातायात नियम तोड़ने पर चालान कार्रवाई। 4 सरपंचों को प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अवसर पर करेंगे विशेष सम्मानित। बिना इंटरनेट टैबलेट पर हुड्डा ने आयुष्मान योजना को लेकर सवाल उठाए। इंडिया गठबंधन की 7 अगस्त को रात्रि भोज और 8 को कूच योजना। स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने 1 रुपये वाला फ्रीडम प्लान लॉन्च किया।
किया। राव नरबीर ने बंधवाड़ी प्लांट में अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मांग। भाजपा की नीति से प्रभावित जजपा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, डिग्री धारकों के लिए सीधी भर्ती योजना। बीए, बीकॉम और बीएसएससी में घटती रुचि से सीटें खाली रह गईं। हरियाणा स्कूलों में अगस्त में छुट्टियों की भरमार, छात्रों में उत्साह बढ़ा। नरवाना में 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सैनी की धन्यवाद रैली आयोजित होगी। रक्षाबंधन पर जागलान ने बहनों से विशेष वचन लेने की पहल की। कलेक्टर दरों में वृद्धि से घर का सपना पूरा करना मुश्किल हुआ। जौहड़ों के पुनरुद्धार में विश्वविद्यालय निभाएगा सक्रिय और सहयोगी भूमिका। द्वारका एक्सप्रेसवे पर जल भराव को लेकर पूर्व मंत्री ने गंभीर सवाल उठाए। हरियाणा के एक जिले में ताजमहल जैसा सुंदर स्थापत्य मौजूद है। हरियाणा सीईटी परीक्षा उत्तर कुंजी को लेकर नया महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया। झज्जर में रणबीर गंगवा ने हुड्डा शासन में पिछड़ों के साथ अन्याय बताया। HBSI 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी होगा, मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड करें। अनिल विज बोले, कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही और आतंकवाद शामिल है। SIR मुद्दे पर विपक्ष को नया राजनीतिक समर्थन और सहयोग मिला। गुरुग्राम जंगल सफारी का पहला फेज तैयार, डिजाइन में विशेष आकर्षण है। हरियाणा कौशल निगम कर्मचारियों को नई सुविधाओं की मंजूरी से राहत मिली। हरियाणा में नहरों और ड्रेनों में पानी का दबाव, हालात बिगड़ने की आशंका। अंबाला में 3 दिन बाद धूप निकली, गर्मी से लोग परेशान हुए। हिसार में करियर जागरूकता कार्यक्रम में 950 छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। सोनीपत विश्वविद्यालय के अनुबंध शिक्षकों को सेवा सुरक्षा की उम्मीद जगी। हरियाणा के एक जिले में रोजगार मेला लगेगा, युवाओं को सुनहरा अवसर मिलेगा। फतेहाबाद के 6 गांवों में जलभराव से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। मस्जिद से तिरंगा हटाकर भगवा फहराने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज। ग्रुप बी नियमों में बदलाव, कर्मचारियों के हित में 3 अहम फैसले लिए। हरियाणा में 5 साल से कम सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को हटाया जाएगा। उपनिदेशक भर्ती में यूजीसी या नेट अनिवार्यता का नियम खत्म किया गया। पुरानी साड़ी और सिक्कों से ठगी करने वाले गिरोह का आरोपी दबोचा गया। गुरुग्राम में जलभराव से परेशान लोगों की आवाज उठाई धर्मेंद्र मिश्रा ने। सूरतनगर फेस 1 में सीवर जलभराव की जांच के आदेश डीसी ने दिए। सोनीपत में युवाओं ने फंसी कारों को धक्का देने के लिए रुपए वसूले। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया, युवाओं को राहत।